नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी के क्वेश्चन मैं बहुत दिन से देख रहा था कि मेरे पास बार-बार आए थे कि हम क्या है, हमने जैसे फॉर्म भरा है अपना एचपीआरसीए में, तो उसकी करेक्शन हम हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमसे फॉर्म गलत भरा गया है, हम कुछ मिस्टेक हो गई हमसे, उसको हम कैसे चेंज करना चाहें? अगर हम चेंज करना चाहते हैं, उसको कैसे चेंज करेंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और मैंने आप सभी को उस टाइम पे बोला था कि आपको क्या मेल डालनी होगी, कहाँ पे एचपीआरसीए की जो वेबसाइट जो उनकी मेल आईडी है, उस पे मेल करना होगा। तो काफ़ी सारे लोगों से मैंने भी मेल करवाया था और कुछ लोग जो मेरे से संपर्क में नहीं थे, उनके साथ भी जब ये प्रॉब्लम आई होगी, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं पे मेल वगैरह डाली होगी। तो जिसका ये नतीजा ये निकला है कि मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि जो अभी देखो कि यहाँ पे डेट है 23/6/2025 की, ठीक है? और नोटिस आया है, नोटिस नंबर यहाँ पे फिर यहाँ पे मेंशन किया गया नोटिस नंबर भी, है ना? सॉरी 1 मिनट में ज़रा हाँ, यहाँ पे है ना? तो उसके बाद क्या है कि हमें क्या बोला गया कि दिस इज़ इन्फॉर्म द कंसर्न द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर एडवर्टाइज़मेंट ये है ना? 27 मार्च 2025 को हमें क्या एडवर्टाइज़मेंट दी गई थी, जिसमें कि हमने ओआरए के लिए किया था, ठीक है? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है? और किसके लिए? टीजीटी के लिए, नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स सबके लिए था। उसकी जो लास्ट लास्ट डेट कितनी है? 3/7/2025 पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आप सभी को पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे आगे बोला गया कि हमारे पास नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैव बीन द रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट पोस्ट कुछ लोगों ने पोस्ट के थ्रू किया और ईमेल के थ्रू किया है। तो इसमें प्रोविज़न माँगा था उन्होंने कि करेक्शन के हमें एक ऑप्शन दिया जाए जिसमें हम करेक्शन कर सकें ओआरए में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि द रिक्वेस्टेड कैंडिडेट हैव बीन द कंसीडर और कि राज्य चयन आयोग ने इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इस विंडो में करेक्शन का क्या है यहाँ पे ओपन कर दिया है, यहाँ पे ओपन यहाँ पे लिखा गया है ना। ओपन द करेक्शन विंडो ओपन द यहाँ पे क्या लिखा है करेक्शन विंडो को यहाँ पे ओपन यहाँ पे कर दिया गया है। तो आपको फिर कहीं पे भी अगर आपके नाम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कहीं पे नहीं अगर आपको लग रहा है फादर नेम में कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो कुछ मिस्टेक आपसे हुई है तो आप उसको सही यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है? तो इसके बाद इसमें क्या बोला गया है इस नोटिफ़िकेशन में और क्या बोला गया है? देखो हाँ, लेकिन इस बात को याद रखना है कि कौन लोग इसमें करेक्शन नहीं कर सकते, किन लोगों की इसमें करेक्शन नहीं होने वाली, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है ना? करेक्शन करनी है ये तो लगभग सभी को मुझे लगता है पता भी चल चुका है, लेकिन करेक्शन कौन लोग नहीं कर पाएँगे, वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द एप्लीकेशन इज़ नॉट बीन अलाउड टू चेंज अब इसमें बच्चे अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी को हम चेंज नहीं कर पाएँगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। कि कोई जैसे कि मान लो कि ओबीसी में है, एससी में है, अगर उसने एससी एससी की जगह जनरल भर दिया, तो हम जनरल से वापस में इसमें क्या नहीं कर पाएँगे, ओबीसी में नहीं जा पाएँगे, एससी में नहीं जा पाएँगे। और इसके अलावा क्या सब कैटेगरी में क्या हो गया, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स के बेस पे भर रहा था, या कोई बीपीएल के बेस पे भर रहा था, किसी और बेस पे भर रहा था, अगर वो भी उसकी क्या सब कैटेगरी थी, इस कैटेगरी को भी अब हम नहीं चेंज कर पाएँगे, ये भी आपको पहले से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और इसके बाद इन्होंने एक बात और क्या बोली है कि एक बात यहाँ पे बोली गई है कि एप्लीकेशन को इंश्योर कर लें जभी भी आप उसको क्या फॉर्म वगैरह को जो फिल कर रहे हैं, ठीक है? कि उसमें आपकी एज और क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारा कुछ क्या बिल्कुल करेक्ट भरा जाए जब आप उसको रीसबमिट करोगे, है ना? सबमिट तो आपने कर दिया होगा एक बार, जब आप उसको रीसबमिट करोगे तो इसको आपने देख लेना है अच्छे से कि हाँ, आपने इसमें क्या इसको सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। तो क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि अगर एक बार आपने रीसबमिट कर दिया तो कैंडिडेट वांट टू मेक करेक्शन द एडवाइज़ द यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी नो एनी रिक्वेस्ट टू फर्दर करेक्शन उसके बाद भी नो एनी रिक्वेस्ट टू फर्दर करेक्शन मतलब कोई भी आपकी रिक्वेस्ट को फिर माना नहीं जाएगा कि आप बाद में बोलो कि हमें क्या करेक्शन करनी है। तो इसको आपने पहले से ध्यान रखना है कि आपको फिर कुछ भी इसमें करेक्शन करने को नहीं मिलेगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, आपको फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ भी अगर इसके अलावा आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे इस नंबर पे जो मेरा यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे क्या करना है जो मुझे क्या व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। 97 ये वो बच्चे के लिए क्या लिखा है 9736362010 इस वाले नंबर पे आप क्या कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल अगर आप करोगे कॉल मैं नहीं उठा पाऊँगा, मैं कई बार क्लास में होता हूँ, कई बार मैं लाइब्रेरी होता हूँ, तो इस वजह से मैं कॉल तो आपकी उठा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग भी कॉल करते हैं तो अननोन नंबर से तो फिर कॉल उठाना आपका थोड़ा-सा मुझे मुश्किल रहता है और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, जैसे ही मैं देखता हूँ, चाहे मुझे 1 दिन बाद क्यों ना देखूँ, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।